गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनुराधा, रवि, युवराज। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग। नहीं रवि, मैं मंडी आदमपुर से नहीं हूँ। बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हूँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बता देंगे। मैं सीसवाल से हूँ बच्चे, रवि। जल्दी से आ जाओ बच्चे, 1 मिनट का टाइम, उसके बाद टॉपिक शुरू करूंगा मैं। जो बच्चे अब तक जुड़े नहीं है उनको जल्दी से मैसेज फॉरवर्ड कर दो, क्लास शुरू हो चुकी है।
ठीक है। साउंड क्लियर आ रहा है? ओके। थैंक यू संगम, थैंक यू रवि, संजू। टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट किसी बच्चे के? टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट है तो बता दो, किसी की मतलब क्वालिटी में या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्लासेस अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रही है, उनमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो, साउंड क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड में? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a short electric dipole, ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। या कई बार हमें ये भी दिया होता है कि एक डिस्टेंस है कोई फाइनाइट और एंगल थीटा दे रखा है, उसके ऊपर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल निकालने के लिए ऐसा केस अगर आप क्या गया है तो सबसे पहले थीटा एंगल पे आप डाइपोल निकालोगे, जहां पर एक कोई पॉइंट मेंशन कर दोगे। देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अनिता टाइम से ज्वाइन किया करो, टाइम देखो क्या हो चुका है। एक आप अपने फिक्स टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकते क्या सारे बच्चे? ठीक है, मैंने क्या लिया? मिड पॉइंट मैंने ले लिया P, देन L दिस डिस्टेंस और L ये डिस्टेंस है। क्लियर है? मैंने यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे इस डिस्टेंस पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि डिस्टेंस क्या है मेरे पास? x है, और एंगल मेरे पास कितना है? थीटा। क्लियर सी बात है, यहाँ निकलेगी तो एक तो मेरी क्या जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी डायरेक्टली स्ट्रेट जाएगी जाएगी। क्लियर है? और जो मेरी परपेंडिकुलर जा रही थी वो कैसे जा रही थी? परपेंडिकुलर तो मेरी कुछ इस हिसाब से जा रही थी। परपेंडिकुलर मैंने कल वाले लेक्चर में किया है। ठीक है, ई परपेंडिकुलर मेरी ये जा रही थी, एक्सियल मेरी क्या जा रही थी? ये जा रही थी। तो कुल मिला के जो बीच में जो नेट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इस तरीके की होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके बीच में होगी। क्लियर सी बात है, इनके बीच में होगी ई नेट। तो ई नेट तो मेरी क्या होगी? इनके बीच में ही होगी ई नेट तो। क्लियर है? ई नेट इनके बीच में है, तो एंगल क्या ई नेट का? मान लो यहाँ पर एंगल मैंने थीटा दे दिया ई नेट के लिए भी। थीटा एंगल पर कोई, अब एक चीज आपने देखी होगी कि उसके केस में निकालोगे तो पर्टिकुलर वही केस होगा, साइन थीटा भी होगा। ठीक है, ये क्या होगी? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा होगी। और ये क्या होगी? पी
cos थीटा होगी। मतलब ये तो जो परपेंडिकुलर वाली है वो है, और ये मेरी क्या है, एक्सियल वाली है। अब परपेंडिकुलर और एक्सियल का हमने कल रिजल्ट किया था, परपेंडिकुलर और एक्सियल का रिजल्ट किया था, वो सेम एज इट इज रिजल्ट यूज कर लेंगे, कोई और ज्यादा इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एज इट इज वही सेम रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या रहेगा, वी विल, इनके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे क्लास का बैकअप मैं दे रहा हूँ, जैसे 4-5 क्लासेस इकट्ठी हो जाती है उनका एक साथ बैकअप दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू टू न्यू डाइपोल फॉर p cos theta, m is axial, इस पॉइंट को m नाम दे दो आप, इस पर निकालनी है। ठीक है, m इज एक्सियल पॉइंट p sin theta, m is इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ अब फाइंड करेंगे हम इसमें जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी वो एज इट इज। देखो, फॉर p cos थीटा के लिए निकालोगे, p cos थीटा के लिए निकालोगे, ये क्या थी, इक्वेटोरियल पे थी ना, एक्सियल पे थी, सॉरी एक्सियल पे थी। एक्सियल का रिजल्ट हमने क्या किया था, देखो ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, 2 दिन पहले ये टॉपिक हमने किया था। एक्सियल पॉइंट के केस में रिजल्ट देखो आया ना, रिजल्ट 2 kp cos थीटा। p के केस में हमारा यहाँ पर डाइपोल क्या ले रखा है मैंने, p के केस में डाइपोल क्या ले रखा है, देखो p cos थीटा ले रखा पूरा का पूरा, तो एक्सियल पे क्या आ जाएगा, 2 kp cos थीटा अपॉन में x की क्यूब। ऐसा कुछ सॉल्यूशन वगैरह नहीं करना, फ्रॉम यूजिंग इक्वेटोरियल रिजल्ट, डायरेक्टली लिख देना, कोई ज्यादा नहीं करना इसमें। ठीक है, ई परपेंडिकुलर देखोगे आप, ठीक इसी तरीके से परपेंडिकुलर का रिजल्ट निकाला था। ये तो पता ही है भाई, जो एक्सियल होती है उसके केस में हम cos थीटा लेते हैं। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस cos थीटा लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, sin थीटा लेते हैं। ये तो पता ही है, तो कॉमन सेंस की बात है, इस वजह से cos थीटा आया, इस वजह से sin थीटा आएगा इसमें। ठीक है, उसका रिजल्ट अपना क्या आया था, के पी साइन थीटा अपॉन में एक्स की क्यूब। यहां तक क्लियर है क्या, किसी को डाउट है तो बता दो। रिपीट होगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिपीट तो मैं टॉपिक फिनिश करते ही दोबारा रिपीट करवाऊंगा मैं हमेशा की तरह। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई साउंड या कोई और प्रॉब्लम हो। एक बार कमेंट कर दो, क्लियर है क्या। ओके, थैंक यू संजू। ई नेट देखो क्या आएगा, ई नेट अपन का आएगा, ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा ई नेट के केस में। ई नेट, ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है इसका, इस यहाँ पर यूज नहीं है, ओनली ई नेट निकालने के लिए छोटा सा रिजल्ट रिजल्ट याद करना पड़ेगा भी, हाँ ये रिजल्ट आएगा, प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
क्यों आया है इसका लॉजिक बता देता हूँ, प्रूव नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच का निकलेगा, क्लियर सी बात है। बीच का निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट होता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। हालांकि ये बीएससी के अंदर है, जब बीएससी में आप जाओगे तो बीएससी की ये 4th सेम में मिलेगा रिजल्ट आपको। ठीक है, इस तरीके से बीच में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने का रिजल्ट। ठीक है, आप जर्नल से इतनी इक्वेशन याद कर लो कि हाँ इस तरीके से रिजल्ट निकलता है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, अंडर रूट, ठीक है, 2 k p कोस थीटा अपॉन में x की क्यूब स्क्वायर पूरे का प्लस k p साइन थीटा अपॉन में x क्यूब की स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो के पी और के पी दोनों पे स्क्वायर है, अंडर रूट है तो बाहर आ सकता है अपना के पी। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर जाएगी, दोनों पे अंडर रूट है, कॉमन आ सकता है एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब अपनी क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब जो अंदर बचा है उसे लिख दो एज इट इज। अंदर क्या बचा, देखो 4 4, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे के पी बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बता, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मेरे यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब देखो थोड़े से रिजल्ट और यूज कर लेते हैं इसमें, थोड़ा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। के पी एक्स की क्यूब अंडर रूट 3 है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 3 और 1 4 हो गया। इनका रिजल्ट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो के पी अपॉन में एक्स की क्यूब, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, ई नेट आ गई, ये मेरे पास क्या आई है, ई नेट आई है। क्लियर है, टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट निकालोगे, ठीक है, टेंजेंट फाई निकालोगे, जो कि टेंजेंट फाई अपना है क्या, टेंजेंट फाई अगर मैं निकाल लूं इसमें तो टेंजेंट फाई जो इनका यहाँ पर जो एंगल निकलेगा टेंजेंट फाई अपना, ठीक है, ये थीटा एंगल भी ले रखा है, फाई भी ले रखा है, क्योंकि इनका जो नेट आता है वो हम क्या ले सकते हैं, टेंजेंट फाई ले सकते हैं नेट इनका। ठीक है, टेंजेंट फाई होगा क्या, परपेंडिकुलर और एक्सियल का रेशियो पुट कर दो, साइन थीटा बचेगा, कैंसिल आउट वगैरह करके सारा रिजल्ट लिखा मैंने, और 2 कोस थीटा बचेगा, तो 1/2 टेंजेंट थीटा बच गया। क्लियर है, डाइपोल डायरेक्शन फ्रॉम, देखो डाइपोल डायरेक्शन फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट is inclination is equal to थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब देखो रिपीट कर दूं या पहले मैक्सिमम मिनिमम निकाल दूं, पहले चलो रिपीट कर देता हूं, मैक्सिमम मिनिमम बाद में निकालेंगे हम इसका। ठीक है,
देखो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, या कई बार ये निकाल दे सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट, देन एंगल वहां पर हमारा क्या थीटा है, और डिस्टेंस हमारी वहां पर क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। इसके केस में हमें यहाँ पर रिजल्ट निकालना है, ये चीज हमें वो दे सकता है कई बार। देन आगे देखो, मैंने क्या ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव, दूसरा मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा है। मिड पॉइंट क्या होता है, जहां पर डाइपोल के रिलेशन में निकलती है वो पी ले लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस एल ले लिया, कि हाँ एल का यूज नहीं है इतना, लेकिन मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर और थीटा एंगल पर मैंने एक पॉइंट ले लिया एम, मुझे इस एम के केस में निकालनी है। अब मैंने देखा था परपेंडिकुलर मेरी इस तरीके से डायरेक्शन में थी प्रीवियस लेक्चर में, और एक्सियल मेरी इस तरीके से थी, दोनों निकाल चुके हैं हम, क्लियर है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगी, ई नेट आएगी, जो इनके बिल्कुल बीच में जाएगी, जिसे क्या बोला जाता है, टेंजेंट फाई बोला जाता है। ठीक है, एंगल थीटा पे झुके हुए हैं, ये भी क्लियर सी बात है, एंगल थीटा पर झुके हुए हैं, ये तो कोई जनरल सी इतनी बात है ही नहीं, क्लियर है। अब देखोगे आप इसके केस में क्या निकलेगा, पी कोस थीटा निकलेगा, पी साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, हमें रिजल्ट निकालना है आगे। देखो हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करनी है टोटल, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, पी साइन थीटा होगा, ठीक है, और पी कोस थीटा होगा। फॉर पी साइन थीटा निकाल लू, पी कोस थीटा निकाल लू, तो एक्सियल के ऊपर निकलेगा, एक्सियल के केस में हमने पहले रिजल्ट किया, पहले रिजल्ट में क्या किया, उस टाइम अपना क्या था, ये कोस नहीं था, कोस थीटा हमने नहीं लिया था, लेकिन कोस थीटा आएगा क्योंकि एक्सियल के केस में निकाल रहे हैं, जर्नल सी बात है। अब हमारा कोस थीटा वहां मिरर एलिमेंट नहीं है, तो ठीक उसी तरीके से क्या निकलेगा अपना, ई परपेंडिकुलर निकलेगा, उसमें साइन थीटा आ जाएगा। ठीक रिजल्ट यही यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ई नेट मेरा रिजल्ट आता है, ये हमें याद करना पड़ेगा, क्लियर सी बात है, लेकिन मैंने बता चुका हूँ इसका लॉजिक। ठीक है, दोनों को मैंने सोल्व किया, एलसीएम लेके थोड़ी बहुत पोस्टमार्टम की, करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया ये। देन टेंजेंट फाई निकालूंगा मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन में एक्सियल होगा, सोल्व किया एक्सियल और परपेंडिकुलर का, तो क्या आया 1/2 टेंजेंट थीटा मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक डायरेक्शंस बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, फॉर एक्सियल पोजीशन क्या आएगा, ई नेट, ई नेट मेरे पास यही था ना, के पी एक्स की क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। अब एक्सियल के केस में होगा, एक्सियल के केस में होगा, जनरल सी बात है, एक्सियल तो यही होती है मेरी, जहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा मैं इसमें जीरो ले लूं तो क्या होगा, ई नेट मेरी क्या आएगी, के पी एक्स की क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर जीरो। इफ कोस स्क्वायर जीरो इज 1, तो क्या होगा, के पी एक्स की क्यूब अंडर रूट 1+3, ठीक है, के पी एक्स की क्यूब 4, देन 2 KP एक्स की क्यूब। एक्सियल पर रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर निकालूंगा मैं रिजल्ट, परपेंडिकुलर निकालूंगा, परपेंडिकुलर में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो ई नेट क्या होगा देखो, फॉर परपेंडिकुलर ई नेट मेरा क्या था, के पी एक्स की क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा।
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, के पी एक्स के क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। इफ cos स्क्वायर 90 इज 0 तो क्या आएगा, के पी अपॉन में एक्स की क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आएगा, के पी अपॉन में एक्स की क्यूब अंडर रूट 1। तो ई नेट मेरा यहाँ क्या निकलेगा, ई नेट आएगा के पी अपॉन में एक्स की क्यूब। ये तो मेरा किसके केस में होगा, फॉर परपेंडिकुलर, और ये रिजल्ट मेरा पीछे वाला रिजल्ट किसके केस में होगा, फॉर एक्सियल। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो डाउट बता दो, कमेंट कर सकते हो किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो। मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, अगर वो बच्चे प्रेजेंट है तो अपना अटेंडेंस प्रूव कर दोगे, अदरवाइज उनकी एब्सेंट लग जाएगी। मैंने साथ के साथ अटेंडेंस लगाई है इस बार। टोनिका, टोनिका एब्सेंट है, इसको कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। मृदुल, 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 बच्चे इस मृदुल का पता करोगे कॉल करके आप, कोई भी जो इसकी फ्रेंड होगी क्लास के अंदर, अब ठीक है पता कर लेगी इसका। अरमान, अरमान प्रेजेंट है। प्रियांशु, ओके अरमान, प्रियांशु, प्रियांशु, प्रियांशु नहीं है प्रेजेंट। गोविंद, गोविंद भी नहीं है प्रेजेंट। मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष। संगम कहाँ थे बच्चे 2 दिनों से, 30 अप्रैल को भी नहीं आए और 1 मई को भी नहीं थे आप। संगम कहाँ थे 2 दिन से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बैकअप दे दूंगा। वैसे अगर 1-2 बार कभी क्लास मिस भी हो जाती है ना आपकी, तो कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, बैकअप मिल जाएगा आपको, आपकी क्लास किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अगर आप 1 या 2 दिन क्लास नहीं ले पाते हो तो भी, हाँ ज्यादा क्लास नहीं लोगे तो दिक्कत होगी, वो तो क्लियर है। जो एक तो लाइव क्लास लेते हैं हम, दूसरा हम एक तो हम लाइव क्लास लेते हैं, एक बंद में बच्चे। हाँ जी, युवराज प्रेजेंट हो बच्चे, मैंने आपका नाम नहीं बोला, ठीक है। मैंने आपको अटेंडेंस लगा दी थी पहले ही, आप प्रेजेंट थे। फर्स्ट स्टूडेंट आप ही थे, आपने जिसने क्लास ज्वाइन की थी आज सबसे पहले।
जल्दी से आगे शुरू करते हैं। चलिए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकालना है हमें यहाँ पर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में निकालना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में निकालने के लिए हमें पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, बना ली मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल पैरेलल जाती है। क्लियर है? इनके बीच में मैंने एक चार्ज प्रोड्यूस करवा के, यहां पर क्या है मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? वेयर एफ, इसमें मेरा क्या लगेगा, इस साइड से मेरा एफ तो ये होगा, एफ तो मेरे ये होगा, जो क्या होगा क्यू ई होगा। इसके केस में मेरा एफ क्या होगा, एफ मेरा इस साइड होगा, होगा क्या एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया जाता। क्लियर है? मिड पॉइंट इसका दे रखा मैंने क्या, ओ, वो इसका क्या मिड पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ओ तक एल, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी क्या एल है। ठीक है, मिड पॉइंट है ये। कल के मैंने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके केस में अगर मैं एंगल की बात करूं, यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूंगा, यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूंगा, एंगल मेरा क्या हो जाए, थीटा एंगल है। क्लियर है? जितना एंगल यहाँ थीटा तो उतना ही एंगल मेरा क्या है, इनके सेंटर के बीच के अकॉर्डिंग में देखूं तो ये भी तो मेरा थीटा ही एंगल है, दोनों जगह एंगल मेरा थीटा ही है। क्लियर सी बात है? इसके केस में, अगर इस पॉइंट के केस में मैं टॉर्क की बात करूंगा, तो टॉर्क मेरा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके केस में अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा, तो टॉर्क मेरा कुछ इस तरीके से होगा। रोटेशन तो यही होगी टॉर्क की। क्लियर सी बात है? हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी कि उसको मैं अपने अकॉर्डिंग बना दूं। अब इसको पॉइंट को यहां लाना इजी है, इस पॉइंट को यहां लाना इजी है, बता दो आप। क्योंकि इस पॉइंट को यहां लाना इजी है, क्योंकि इसी तरीके से घुमाना इजी रहेगा, तो इसको इस तरीके से घुमाना इजी रहेगा। कई बार मान लो बहुत ज्यादा हवा चल रही है तेज, और कोई आपने ऐसे पार्टिकल ले लिया जो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट तो नहीं बोल सकते, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हवा की डायरेक्शन में आना चाहेगा। सेम वही केस लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, ये चीजें कॉमन सी है, टू अपोजिट चार्ज सारी चीजें हो जाएगी। एफ नेट तो जीरो ही होगा ना, एफ नेट के केस में तो जीरो होगा, क्योंकि एक फोर्स मेरा ये है, एक फोर्स मेरा ये है, और एक फोर्स मेरा ये है, तो एफ नेट तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट की तो, एफ नेट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों की, तो वैल्यू दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो नेट फोर्स तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा फिर, जीरो ही हो जाएगा। क्लियर है? टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन एफ एंड फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी तो नेट टॉर्क मेरा क्या होगा, नेट टॉर्क मेरा होगा T1 प्लस T2, मतलब क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों एज इट इज सेम है मेरी। क्या रिजल्ट देखो, क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके केस में ये है, और इसके केस में मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो देखो ओ ए बी, अगर मैं पॉइंट ले लूं तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए, मुझे चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, और तो कोई रिलेशन इसमें चाहिएगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है,
अब साइन थीटा, परपेंडिकुलर तो मेरे पास पी मैंने सपोज कर लिया, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या एल है, मैंने गिवन दे रखा है एल है, तो एल साइन थीटा हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर तो एल साइन थीटा हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर एल साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर एज इट इज, ठीक है, क्या आएगी, क्यू ई, फोर्स की वैल्यू क्यू ई थी, एल साइन थीटा, सेम एज इट इज क्यू ई एल साइन थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्यू टू क्यू ई एल साइन थीटा, क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है, किसी को दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो देखो इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करोगे, टू एल क्यू ई साइन थीटा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूँ। 4 मिनट से बच्चे जल्दी से स्पीड में करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये क्यू है यहाँ पे चार्ज, कितनी चीजें क्या है मेरे पास, ये चीज मेरे पास क्या होती है, डाइपोल ई साइन थीटा, क्लियर है, मेरे पास नेट टॉर्क क्या आ चुका है, पीई साइन थीटा आ चुका है। अब एंगल के केस में इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूं, टॉर्क मेरा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या होगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा मेरा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि साइन थीटा किसकी जगह लिया जाता है, क्रॉस की जगह लिया जाता है, मैंने इनके बीच में क्रॉस लगा दिया। यहां तक क्लियर है ना टॉपिक आप सबके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क की मैं बात करूंगा, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम अगर मैं निकाल लूं, क्या दे रखा है, तो पी ई साइन थीटा, ठीक है। मैक्सिमम किस पर होता है, जब थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा 90 इसी पे होता है, तो क्या होगा, पीई साइन 90, इफ साइन 90 मेरा क्या होता है, 1 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पीई, क्लियर है, पी की वैल्यू क्या है, 2 QL E, ये मेरे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। जो बिल्कुल मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो टॉर्क बिल्कुल मेरा इस तरीके से अगर वो पार्टिकल में ले लूं, तो मेरा टॉर्क इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें टॉर्क मेरा मैक्सिमम है बन जाएगा। अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा, मिनिमम की अगर मैं बात करूंगा, तो टो पीई इज इक्वल टू टो पीई साइन थीटा, अगर थीटा मैं ले लूं 0 डिग्री, तो क्या होगा, पीई साइन जीरो, साइन जीरो मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, क्लियर है, तो जो मैं पार्टिकल लिया वो मेरा रोटेशन होके इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर वो पार्टिकल आ जाए, तो मेरी नेट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, क्लियर है। ये टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कल के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका क्वेश्चन का, देखो कोई मेरी क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, एल डिस्टेंस ये है, एल डिस्टेंस ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एंगल यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इसने एंगल दे रखा है, निकालना क्या है इसमें, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ कितना दे रखा है, लेमडा दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, मोमेंटम ऑफ डाइपोल इज रिलेटेड फाइंड। बाकी मैं इसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना होगा, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट और इसका डायग्राम भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, और आपको सोल्व करना होगा। किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो बता दो, अदरवाइज क्लास फिनिश कर रहा हूँ।
थैंक यू एवरीवन।